सुदूर पहाड़ों में सर्दियों के मौसम की वो दोपहर जो गुनगुनी धूप के साथ आगे बढ़ती हो, और ऐसे ही दोपहर में गांव के बीच पंचायत चौक के सपाट पत्थरों पर अपनी लोक संस्कृति के रंगों संग कदमताल करती स्थानीय महिलाएं। दुनिया में उत्तराखंड की पहचान देवनगरी के रूप में है और यहाँ रहने वाले लोग हमेशा से सच्चे और सीधे रहे हैं। आधुनिकता भले ही आज पहाड़ों में तेजी से दखल दे रही हो, लेकिन लोगों का अंदाज आज भी मन की बात को सीधे शब्दों में बयां करने का है, जो इन्हें खास बना जाता है। सारी औरतें यार घर में सास को बोली कि हेलो इतना कोदा मेरे को देना, मेरे को ये बीमारी होगी। घर में सास खेती कर रही है, बूढ़ी सास है, घर में खेती करे, और वो ऐसे आ रही धूप में है या चाहे पाला में है, वो गटगट आ रही मेरे अपने बहू को थैला पैक करने में, नहीं तो वहाँ से बहू की डांट मिलती है। लेकिन मैं सबसे ये कह रही कि सास किसी को थैला देना बंद कर दे, कोई बहू पलायन नहीं होती। जो वो खा रही काजू किशमिश फल फ्रूट वो अपनी सास को भी ले ली, वो कह रही नहीं बच्चे तुम खाओ, बूढ़ी अपना आप रहती, वो कोदा झोरा खाएगी। पहाड़ों का एकांत और मेहनत का जीवन हमेशा से लोगों की परीक्षा लेता आया है, लेकिन सदियों से चली आ रही लोक संस्कृति इस एकांत पर हमेशा भारी पड़ी है। आज भी लोक संस्कृति के यही रंग हर गांव को एक अलग पहचान दे जाते हैं। माता सतहा उंती उणी जय महा तो गो म्योय दस मेन गहार बारय दस धार दूध प्यय शोलो जज लनो म्योय धरती माता उणी जय धरती मांगोय शोलो धर पाओ मेलोय। धार्मिक आस्था को साथ लिए पहाड़ों में गांव हमेशा से खूबसूरत नजर आते हैं, और देवी देवताओं के अवतरण के दृश्य यहाँ हमेशा ही अलग अनुभव दे जाते हैं। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सुदूर गांवों से आपका परिचय कराते ही हमारे इस खास कार्यक्रम का सफर आज पहुंचा है चमोली जनपद के नारायणगढ़ विकासखंड स्थित चिड़िंगा गांव में। पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित चिड़िंगा गांव से पिंडर नदी के किनारे बसे गांव और बाजार बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। मृत्युंजय महादेव मंदिर देवधुरा के ठीक सामने स्थित चिड़िंगा गांव में अतीत से ही धार्मिक आस्था बेहद मजबूत रही है। चिड़िंगा गांव का इतिहास बेहद विस्तार लिए हुए है। गांव में निवास करने वाले ज्यादातर परिवार मूल रूप से जम्मू कश्मीर से आकर यहां बसने का दावा करते हैं। आइए शुरू करते हैं चिड़िंगा गांव का यह सफर इस खूबसूरत मांगल गीत के साथ। जो ज्वाला माता देना हुए जाया, यो ज्वाला माता देना हुए जाया, ज्वाला माता देना हुए जाया, यो ज्वाला माता देना हुए जाया, सिंगा भवानी 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 देना हुए जाया, माता सकाती 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 देना हुए जाया।
लाटू भूम्यावा देना हुए जाया 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 सुदा 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 भूम्यावा देना हुए जाया ई नाचो क्यों माँ देना हुए जाया ई नाचो क्यों माँ देना हुए जाया। नारायणबगड़ विकासखंड में स्थित चिड़िंगा गांव सड़क मार्ग से जुड़ा है और यहां पहुंचने के लिए नारायणबगड़ से परखाल मोटर मार्ग के जरिए सफर शुरू करना होता है। राजकुंडी, कोठा और सिलोड़ी गांव के पड़ोस में स्थित चिड़िंगा गांव सड़क मार्ग बनने से पहले हरमनी बाजार से जुड़ा था, लेकिन अब गांव का मुख्य बाजार नारायणबगड़ है। लगभग 100 परिवारों वाले इस गांव में आबादी अलग अलग तोकों में निवास करती है। गांव में रहने वाले ज्यादा परिवार खुद को मूल रूप से जम्मू कश्मीर से होने का दावा करते हैं। अतीत में चिड़िंगा गांव में जीवन बेहद विकट और मेहनत कश रहा है, लेकिन यहाँ निवास करने वाले लोगों की अथक मेहनत से इस मुश्किल को आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान बनाने का काम किया है। हमारे वहाँ तो दो तोक, एक गढ़कोट और एक चिड़िंगा है और लगभग जिनकी जनसंख्या 300-350 के करीब है जी। और यहाँ पर कुल परिवार लगभग 100-150 परिवार दोनों तोकों को मिला के कुल 150 परिवार रहते हैं जी। पहले हमारा जो पुराना बाज़ार था वो हरमनी बाज़ार था, पैदल रास्ते हुआ करते थे, जिससे कि हमारा पूरा क्षेत्र पहले थराली विकासखंड में पड़ता था। और अब 2019 के जो हमारे पंचायत चुनाव हुई उसमें हमारा विकासखंड नारायणबगड़ हो गया है। और हमें जो मोटर मार्ग भी, जो हम मोटर मार्ग से आते हैं वो नारायणबगड़ विकासखंड से होते हुए हम चिड़िंगा गांव तक पहुंचते हैं। और इसलिए हमारा अब संपर्क ज़्यादा नारायणबगड़ से हो गया है, क्योंकि ब्लॉक मुख्यालय और सभी विभाग लगभग हमारे नारायणबगड़ बाज़ार में ही आते हैं। इस देखो सर, जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, दस्तावेज में गढ़वाल के इतिहास से भी मैंने रिव्यू कराया है। तो उसमें जो हम लोग 16वीं शताब्दी में जम्मू से यहाँ पर आए। एक्चुअली जम्मू में उस दौर में जो मुस्लिम आक्रमण होते, मुस्लिम आक्रमण के डर से लोग इन कंदराओं में आए। और वहाँ पे कहा जाता है कि तब हम लोग हमारे साथ हम पुरोहितों के साथ जाते हैं और नेगियों के साथ जाते हैं आई। और पुरोहितों नेगियों के साथ जातों में कहते हैं कि मेड़ू मल्लास जग्गो ठाकुर और मेड़ू जो बसा यहाँ के निकल सामने कोब गांव में प्रथम बसा, मल्लास चिड़िंगा गांव में बसा। और ठाकुरों के जो कहा जाता है कि ये कवारती गांव में बसे। अभी हमने जो सर्च किया है, लगभग हमारे जो मलास लोग हैं ये लगभग अभी कुछ परिवार हमारे गोचर में हैं, वो यहीं से माइग्रेट हुए हैं। कुछ परिवार हमारे इधर बुरसोल में हैं, वो यहीं से माइग्रेट हैं। और नागपुर में हमारा चूड़ी मलास नाम का एक गांव है, वो सारे मलास लोग रहते हैं वहाँ पे। और उन लोगों के हमारी जो परंपराएं भी हैं, अगर कहें तो परंपराएं सबसे हटके हैं थोड़ा से। चिड़िंगा गांव में धार्मिक आस्था की जड़ें काफी गहरी हैं। गांव में देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। समय समय पर यहाँ होने वाले धार्मिक आयोजन न सिर्फ गांव और ग्रामीणों को आशीष दे जाते हैं, बल्कि ये आयोजन पूरे गांव को एकजुट भी करते आए हैं। यहाँ मौजूद कुलदेवी के मंदिर को विशेष मान्यता हासिल है और स्थानीय लोगों के मुताबिक कुलदेवी को यहाँ आने वाले पूर्वज अपने साथ जम्मू से ही लेकर आए। तो ये मलास लोग वहाँ से निकल करके यहाँ कांगड़ा तक पहुँचे। वहाँ से कटरा से अपने देवी माँ को भी और ज्वाला देवी को भी अपने साथ साथ लेकर के यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पहुँचते ही ये लोग जो कह बिहाड़ी गांव है सर, पहले वहाँ गए।
भेड़े से जब यहाँ सुबह सूरज आता है तो वहाँ 2 बजे के बाद सूरज तो छुप जाता है। तो उन बुजुर्ग ने कहा था कि यहाँ सुबह से शाम तक जो है धूप रहती है, तो हम वहाँ से जो है यहाँ निकल जाते हैं। कुल देवी हमारे सर वही है ज्वाला देवी। और जो द्वितीया में पहले ज़माने में होता था कि जैसे ये क्या बोलते हैं उसका, जो निंजा देवी लोगों का वो बीमारी जो फैलती थी, तो उसमें हमारे यहाँ देवी और भी हैं, हैजा वगैरह जो आता था, तो हमारी इसी ज्वाला देवी की कृपा से हमारे गांव में हैजा नहीं होता था। हो खोला दे माता खोला भवानी धारा माँ की वड़ा। जवल्यो पहली पांचमी घासाला, जवल्यो पहली पांचमी घासाला। तुम ता बोल हो, तुम ता बोला। जवल्यो पहला को देवा सो बोलो, जवल्यो पहली को देवा सो बोलो। जवल्यो पहली भूमि का भूम्यावा, जवल्यो पहली भूमि का भूम्यावा। जवल्यो पहली पांचमी घासाला, जवल्यो पहली पांचमी घासाला। जवल्यो पहला को देवा सो बोलो, जवल्यो पहला को देवा सो बोलो। जवल्यो पहली खाईगा गणेशा, जवल्यो पहला खाईगा गणेशा। जवल्यो पहली पांचमी घासाला, जवल्यो पहली पांचमी घासाला। चिड़िंगा गांव में लोक संस्कृति के अपने रंग हैं और यहाँ ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिला मंगल दल की अहम भूमिका रहती है। अपने अतीत के रीति रिवाजों के साथ आगे बढ़ रहे गांव में पहाड़ों के पौराणिक लोकगीत और लोक नृत्य हमेशा से अपनी बात कहने का माध्यम रहे हैं। दैनिक कार्यों में व्यस्त होने के बाद भी महिलाएं अपने विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखती है और यही कारण है कि पहाड़ों में आज भी अतीत से चली आ रही परंपराएं अपने मूल स्वरूप में जिंदा है। आई पंचमी माओ की बाटे हरियाली जाओ की। आई पंचमी माओ की बाटी हरियाली जाओ की। हो आयो महना चैत को बाटू बत दे मैं तको। हो आयो महना चैत को बाटू बत दे मैं तको। छकी के ऋण मामा के तब निऋण के माखे काक बड़ा में ऋणी दिला पूरे खूणनी। चार दिन पाँच स्वामी में तुला जायोला। चार दिन पाँच में तुला जायोला। आज बुनी में तो जनु भला बुनी में तो साम जोला सुबेरी गए जोला। साम जोला सुबेरी ए जोला।
बेहद ऊंचाई पर स्थित चिड़िंगा गांव में नए पुराने मकानों का मिश्रण नजर आता है। गांव की गलियों के बीच से गुजरते हुए गांव का यह सफर बेहद शानदार अनुभव देता है। अतीत में पेयजल और अन्य आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर थे और आज भी गांव के इतिहास में ये जल स्रोत हमेशा अपनी उपस्थिति देते हैं। कृषि और पशुपालन किसी दौर में पहाड़ों में रोजगार का मुख्य साधन हुआ करते थे, लेकिन बदलते वक्त में जीवन शैली में बदलाव से कृषि और पशुपालन का दायरा घटा है। तो काम सब है ना, नया सुविधा कुछ नहीं थे, बस वो काम है कहीं जी और क्या चीज गोर भैंस जी जमीन कमून जी और क्या चीज था नया चीज कोई चीज छा नहीं थी, ना कोई वो मना नौकरी वहाँ थे। हमारे यहाँ तो ज्यादा गरीब गुरब जी सब है, गोर भैंस सदन जी घा काटन जी यानी कि घर गृहस्थी काम करें जी। अब जमान बदलेगा, हम आम नौकरी वाला नानी बुहेगा तब मैंने सुविधा भी आएगी। अतः वो हम और क्या चीज था घा काटन जी पुंगड़ा गुन जी कोद जहाँ और चैन जी हम ना सो जी हम गोर भैंस घू दो चैन जी। हमने यहाँ से बच्चों को पैदल हरमनी भेजा। जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, सभी ने हरमनी में पढ़ाया। हमने यहाँ 5 अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाया और तब हरमनी पढ़ाया और सभी के बच्चे पैदल चलते थे। अब लोग गांव छोड़कर देहरादून जा रहे, गोचर जा रहे, कर्णप्रयाग जा रहे, दिल्ली देहरादून सभी जगह जा रहे। अब घर में कोई नहीं रह रहा। खेत में मेहनत की जितने हम औरतें हैं ये करती हैं खेत में मेहनत, अपना दाल चावल उगा के अपना गेहूँ मंडुआ गलिया साफ करा गौ की जननी हो, आज होलो मेला मंगल प्रचार। बच्चों स्कूल भेजा गौ की जननी हो, बच्चों स्कूल भेजा गौ की जननी हो, आज होलो मेला मंगल प्रचार, आज होलो मेला मंगल प्रचार। चिड़िंगा गांव में परिवारों की बसावट अलग अलग तोकों में है और यह दायरा गांव को काफी विस्तार दे जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों के अपने अनुभव हैं। कश्मीर बॉर्डर प्यारी मियाँ पे लड़ोला, कश्मीर बॉर्डर प्यारी मियाँ पे लड़ोला, ना है उदास प्यारी जीटी घरी ओला, ना है उदास प्यारी जीटी घरी ओला। कश्मीर बॉर्डर प्यारी मियाँ पे लड़ोला, ना है उदास प्यारी जीटी घरी ओला। सुदूर पहाड़ों में भले ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी मेहनत से इन अभावों को पीछे छोड़ने का काम किया है। चिड़िंगा गांव भी लगातार अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह सफर भविष्य में और गति पकड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकारें अगर ठोस कदम उठाए तो यहाँ जीवन और भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। हाथ पे मुँह पे लखाने चा, हाथ पे मुँह पे लखाने
हिमालयन हाईवेज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ हम आपके बीच आएंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन सर मैं सबसे कह रही हूँ, आप जो भी सुनने जो प्लान हो रहे बाहर सब सुनने हैं। ये अपनी सासों के साथ ऐसा मत करो, सारे घर में आओ, खेती बाड़ी करो, सारे जैसे हम महिलाएं हैं। हमने भी तो 2 दिन में अपनी तैयारी की। आओ घर में अपनी संस्कृति बनाओ, अपने गांव में आओ, अपना गांव अच्छा है।